नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिनमें से 3 सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं, जिनमें से एक मीरापुर विधानसभा है। आज एक बार फिर से हम मीरापुर विधानसभा के एक गांव में आए हैं, ये जानने के लिए कि यहां पर जब उपचुनाव होगा तो कैसा माहौल रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिम यूपी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें मीरापुर उपचुनाव पर हैं, क्योंकि ये हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है। गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी के पास में जाती है या फिर राष्ट्रीय लोकदल को मिलती है, ये अभी भी एक सवाल है। बीच में एक खबर आई जिसमें कहा गया कि नवाजिश आलम खान को प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर रही है राष्ट्रीय लोकदल। खुद उनके पिताजी ने मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया कि जयंत चौधरी का मेरे पास में फ़ोन आया है और उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है कि उनके बेटे नवाजिश आलम खान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन खुद जयंत चौधरी ने अब मीडिया के सामने आकर के ऐसा कहा है। खुद हमने भी उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक औपचारिक ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भले ही पार्टी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो फैसले होते हैं वो पार्टी के दायरे में होते हैं और क्योंकि मैं सभी नेताओं से बात करता रहता हूं तो इसमें कुछ नया नहीं है। बहरहाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि बीजेपी या फिर आरएलडी गठबंधन के तहत किसको ये सीट मिलेगी। उधर से अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और एक आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार कहा जा रहा है कि यहां पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। तो कैसा माहौल रहेगा इस उपचुनाव में, यही जानने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तमाम लोग जो गांव के बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कैसा मिजाज है, ये क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रीराम ठाकुर है। ठाकुर साहब, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बार इस मीरापुर विधानसभा पर जब उपचुनाव होगा तो कैसा माहौल रहेगा? हम तो सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी बीजेपी को वोट देंगे और जब से हम तो बीजेपी को देते आए, हमारे यहाँ से जो वोट बीजेपी को ज़्यादा जाती है और देंगे बीजेपी को प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। अगर आरएलडी के पास में सीट चलेगी गठबंधन के फिर आरएलडी को देंगे, गठबंधन को देंगे। अगर दोनों का सहयोग होगा तो आरएलडी को देंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है खास के किसी एक ही पार्टी को वोट देंगे गठबंधन के तहत, मतलब कोई भी प्रत्याशी हो, सब प्रत्याशी कोई भी हो देंगे उसे। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन वोट उन्हीं को दी जाएगी जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन का होगा, ऐसा इनका कहना, ऐसा इनका मानना। आपका नाम क्या जी? सुरेंद्र सिंह चौहान। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? भाई हम तो बीजेपी के साथ ही है, शुरू से बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? पहली बात तो कोई क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का अब उसके साथ हम दिलो जान से रहते हैं और जो बाहर आता ना पूछता हम ना कुछ करता यहाँ से आगे, तो इसलिए हम अपने भी कोई बाहर यहीं का मिल जाए, क्षेत्र का ही, अपने आस पड़ोस का ही। तो मतलब पहले के जो प्रत्याशी रहे हैं वो सारे के सारे बाहरी उम्मीदवार हैं, सभी बाहर के हैं, सभी बाहर से आते हैं। यहाँ से काम करवाया उन्होंने? नहीं, काम नहीं करवाया जी, यहाँ से कुछ नहीं ना, कोई काम नहीं करवाया। हाँ, अवतार बढ़ान सिंह रहे यहाँ से, कोई काम नहीं करवाया उन्होंने यहाँ पर। वो भी तो बीजेपी के थे। हाँ, बीजेपी के थे, देखा ही नहीं आगा उन्होंने। फिर भी बीजेपी को वोट दे। बीजेपी को हमारी पूरी पंचायत से कम 80-90, हाँ पीछे भी 87% वोट गई थी यहाँ से, कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। अब की बार क्या लग रहा है, ये गठबंधन जो हुआ आरएलडी के साथ में काम करेंगे? जैसे भी होगा पर वोट देंगे बीजेपी को ही। हाँ, बीजेपी को देंगे वोट, देखते हैं जैसे भी कोई प्रत्याशी बढ़िया आ तो बीजेपी को देंगे और नहीं आ तो अपना और देखेंगे ही। फिर समाजवादी? वो तो टाइम बतावेगा ये, मतलब अभी कुछ तय नहीं है। हाँ, वो तो टाइम बतावेगा। ऐसे मांग क्या बीजेपी को मिलनी सीट चाहिए या फिर आरएलडी को? तो बीजेपी को मिलने चाहिए, आरएलडी को मिलना चाहिए, बीजेपी को, पर प्रत्याशी सही आना चाहिए। प्रत्याशी सही आना चाहिए, क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसा इनका कहना। आपका नाम क्या जी? मूलचंद चौहान। आप क्या कहेंगे? भाजपा को ही देंगे। फिर कह रहे हैं काम वाम कुछ करवाया नहीं? नहीं, काम तो नहीं करवा, पर और किसे देंगे? पार्टी तो हिंदुओं की वही है, पार्टी तो वही है असली हिंदुओं की, उसे ही देंगे बस, भाजपा को ही। राष्ट्रीय लोकदल भी तो गठबंधन में है अब। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन में, पर देंगे भाजपा को ही। भाजपा को ही। जो वो
कैंडिडेट जो बताए जा रहे हैं, नवाजी शाह आलम खान, उनको टिकट दे दिया फिर भी पढ़ा दे दो। उन्हीं को देंगे। मतलब देखिए, ये इस तरह की बातें होनी चाहिए। गठबंधन का धर्म पूरा निभाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के फैन हैं तकड़े वाले, कह रहे काम वाम होता रहेगा बाद में, पहले हैं। आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र चौहान। आप बताइए, आप ये मतलब ये चौहान बाहुल गांव है ये? हाँ, सारा चौहान बाउल गाँव है, ठाकुर हैं सारे। तभी सब बीजेपी? बीजेपी। उसके पीछे कारण क्या? योगी बाबा? योगी बाबा, बस योगी बाबा। पहली बात योगी बाबा तो ही था। हम यो क्षेत्र जो सारा बीजेपी पे देवे पहले से ही, रुझान जो उसी की तरफ है बीजेपी की, बस। और कहीं लगती भी नहीं इनकी वोट बेचारों की, कहीं भी दे लो। ये काम बीजेपी वाले करे ना और करा का यहाँ से, बस पता साफ करे अपना, वोट लेके चले जा, फिर कोई आके देखते हैं मरो जियो। जब काम नहीं करते हैं फिर भी आप उन्हीं को वोट देंगे तो कहाँ काम करेंगे? और मजबूरी और कहाँ ले जाएंगे उसे, घर में धरेंगे, देनी तो पड़ेगी। यही तो हमारा पे एक मताधिकार है, इसे देने का वो है हमारा। फिर जो दूसरी पार्टियां हैं, ये देखिए इंडिया गठबंधन में तो 2 लड़के अब की बार ये कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। वो तो पप्पू आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने का। आपका नाम क्या? राज सिंह चौहान। आपके भी ऐसे विचार हैं, कुछ अलग हैं? नहीं, विचार हमारे अलग हैं इनसे। जी बताइए। 2022 में यहाँ प्रशांत चौधरी को कैंडिडेट लिया है बीजेपी वाले, बाहर का प्रत्याशी हो गया। राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन था, चंदन चौहान जीत के चले गए। अब का राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है, जिसे भी टिकट मिलेगा हम तो सोचे बीजेपी को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लोकदल को मिलेगा, लोकदल के साथ रहेंगे। और तो यहाँ से 90% पोलिंग होगा यहाँ, और 85% बीजेपी या लोकदल पे जाएगा, और तो कोई यहाँ है ही नहीं। मतलब 90% पोलिंग होता है यहाँ? 89 पॉइंट में न करवा, 88.90%। 2000 लोग इसी विधानसभा क्षेत्र में, इस गांव में, लास्ट गांव है वो यूपी का, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता। ये इसके बाद में उत्तराखंड शुरू हो जाता है? उत्तराखंड शुरू हो जाए। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है लास्ट गांव है इस विधानसभा का, यूपी का भी। इसके बाद में उत्तराखंड का बॉर्डर आगे शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग ताऊजी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके कैसे विचार हैं। आपका नाम क्या जी? सतपाल सिंह चौहान। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके विचार हैं अब उपचुनाव को लेकर के, क्या सोचते हैं आप? बीजेपी के आदमी वैसे तो हम पूरे, पर गठबंधन जब जैसे भी जहाँ को भी घूमेगा वैसे हम घूम जाएंगे अपने साथ में। सब बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के साथ, सब बीजेपी के साथ है जी, सब बीजेपी के साथ। काम कह रहे हैं, काम वाम तो कुछ करवाते नहीं है, फिर क्या? काम तो कोई नहीं करवाता जी, आके यहाँ पे काम तो कोई नहीं करवाता है। गन्ना मर गया, फसल के पैसा नहीं दिया, क्या मिला बताओ? कुछ नहीं दिया। अब फिर पानी आएगा, फिर फसल मर जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलने का, कोई नहीं आकर देखता सब। हाँ, वोट तो मजबूरन देनी पड़ेंगे। मजबूरी में? हाँ जी, कौन सी मजबूरी है ऐसी? देंगे किसे ये बताओ, यही मजबूरी में रख गए। काम कोई नहीं करवाता हमारा, बीजेपी करवावा ना और कोई करवावा। काम कोई कराता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कहना है कि दें तो दें किसे फिर, बीजेपी के अलावा, ऐसा इनका कहना है। युवा साथी देखिए, आपका नाम क्या? अंकित चौहान। आप बताइए, आप जो ये सब आपके बुजुर्ग और साथी कह रहे हैं, ऐसे ही सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, हम अलग सोच रहे थे। बताइए। देखो, अगर मोमडन आया इस सीट से, चाहे लोकदल का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, हम वोट नहीं देंगे मोमडन को, बिल्कुल भी हम नहीं देंगे जी वोट। और जो कोई ठाकुर अगर इस उतर का हो इस सीट पर ठाकुर, तो हम वोट देंगे बीजेपी को, और RLD को तो हम देंगे नहीं जी, चाहे वो बीजेपी का गठबंधन से हो, हम नहीं देंगे जी। RLD को नहीं देंगे? नहीं। अगर सीट RLD को मिलेगी तो फिर किसको दोगे? समाजवादी पार्टी को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी को देंगे सीधा। फिर RLD समाजवादी पार्टी नहीं क्या मुस्लिम उम्मीदवार को उठाती है? अगर उसने उठाया तो फिर वो बीजेपी वाले देंगे ना। मैंने क्या कहा, अगर उन्होंने मोमडन प्रत्याशी तारा तो जब नहीं देने का। मैंने कहा बीजेपी वालों ने मोमडन प्रत्याशी तारा तो जब नहीं वोट देने का, अगर हिंदू प्रत्याशी तारा तो देंगे, क्या तो। और RLD ने भी उतार दिया तब भी? हाँ, जब भी नहीं देना ना, RLD ना अगर हिंदू प्रत्याशी तारा तो देंगे, मतलब मोमडन को नहीं देंगे बस, ठीक है जी। क्यों, मतलब ये बताइए, ये ऐसी हैं? हिंदुत्व को बचाने के लिए तो सरकार है हो। अगर ये तो वो बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, इनको हम उसे भी दे देंगे, क्यों दे देंगे हम? नवाजी सलाम को देंगे नहीं। जब हिंदुत्व को बचाने की बात है तो फिर बीजेपी को दे रहे, तो फिर नो का होना खुल का, हम मोमडन को चाह नहीं रहे यहाँ से उतरवाना। जब
हाँ, और को हो जाए टिकट नुकामू सही दे देंगे, बदलने की बेवकूफ़ वाली बात करो। जब नहीं, अभी देखिए ये इस तरीके की बातें पहले चली थी, लेकिन जयंत चौधरी से खुद मैंने बात की है। उनका कहना है कि अभी कुछ भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पूरी तरीके की जो मीटिंग चल रही है, आपको बता दें कि बीजेपी ने भी 3-3 मंत्री लगाए हैं एक सीट पर, और आपके यहाँ भी 3 मंत्री हैं। हर सीट पर 30 हाँ, और वो पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ऊपर भेजेंगे, तब जाकर के डिसाइड होगा कि सीट मिलेगी किसको, बीजेपी लड़ेगी या आरएलडी लड़ेगी। तो हम तो अगर बीजेपी लड़ी और हिंदू का कोई नेता उतरा इस सीट पर तो हम देंगे, वरना हम तो नोटा पर लगा देंगे बस। मतलब अब नोटा हो गया, पहले समाजवादी था, अब नोटा हो गया। हमें सही कह रहा है कि मोमडन को नहीं देनी, बस कुल मिलाकर वोट ही हो है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? भारत सिंह जी। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये ऐसी सोचते हैं आप भी? बस ऐसा नहीं सोचता, मैं तो कुछ और सोचता हूँ जी। मैं दूंगा प्रत्याशी को, जो अच्छा प्रत्याशी होगा, क्षेत्र का प्रत्याशी होगा, उसे वोट देंगे। किसी भी पार्टी से हो, क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे बाहर से आता है, कोई नोएडा से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, पता लगा उसका पता ही नहीं आता, पता कहाँ है, वोट लेकर चले जाए। कम से कम क्षेत्र में काम भी ना करो, देखने तो आ जाओ कि ये मर रहे, खबरें क्या हो रहा, इन्हें देखना आ जाओ। हमारे जो मिथिलेश पालती बेचारी उससे रही लोक दल से, वे बाढ़ में भी आगे देख जाते, और जो बाहर का जीत का है वो देखता ही नहीं यहाँ से आगे। तो कम क्षेत्र का आदमी आगे देखेगा तो सही। वही देखिए, क्षेत्रीय उम्मीदवार की लगातार डिमांड की जा रही है इस बार इस सीट पर। तमाम गांवों में मैं जा चुका हूं और लोग ऐसा ही कहते हैं कि भैया देखिए, एरोप्लेन वाला उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपने क्षेत्र का उम्मीदवार होना चाहिए। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? दीपचंद ठाकुर। दीपचंद ठाकुर। क्या चल रहा, मतलब दिमाग में इस बार जब बटन दबाने के लिए जाएंगे क्या करेंगे? आरएलडी पे ये सीट तो आरएलडी के साथ ही रहेंगे हम। यहाँ पे अजीत राठी जी भी आए थे, बहुत अच्छे प्रत्याशी है, संगठन में अच्छी पकड़ है और आते जाते भी रहते हैं, संपर्क में रहे। और संदीप मलिक जी भी आए थे, वे भी बहुत अच्छे हैं। देखो, इनमें से अजीत राठी को टिकट हो जाओ, संदीप मलिक को हो जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी पर तो सीट है नहीं है, क्योंकि उस पर गई है जयंत जी पे हो, तो ये पास के भी है और आना जाना इनका लगा रहेगा, थोड़ा काम भी होगा यहाँ पे गांव में। तो हम तो सोच रहे कि अजीत राठी हो जाओ, संदीप मलिक को हो जाओ तो बढ़िया बात है। आपका नाम क्या? मुकेश कुमार चौहान। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या सोचते हैं? भाजपा को देने, श्री नरेंद्र मोदी को वोट जाएगी जी। मोदी को जाएगी। हाँ जी, विकास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, विकास भी हो रहा है यहाँ पे। सड़कें अच्छी है, सड़कें हमारे यहाँ टूट जाती थी पहले। सड़कें अच्छी हैं, कह रहे हैं कि ये कोई मोल भाव करने वाला है नहीं, फसल बर्बाद हो जाती है, वोट लेते हैं फिर क्षेत्र में आते हैं नहीं। कुछ काम ठीक भी हो रहा है। लाइट पहले नहीं आती, वोट पार्टी थी पहले 8-8 घंटे लाइट आती, 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में। अब लाइट 19 घंटे हमारे यहाँ आ रही है। भाजपा ऐसी बात, भाजपा विकास भी कर रही है, ऐसी बात नहीं विकास नहीं कर, विकास भी हो रहा है भाजपा के राज्य में, विकास भी कर रही है। पहले हमारे यहाँ लूट होती थी, रात में आदमी जंगल में जा सकता, खोड़े में लूट होती थी, इसमें एक साल में कम से कम 4-5 पे लूट होती थी, इसमें खोड़े में लूट भी नहीं हो रही जब भाजपा पार्टी आई। ऐसी बात नहीं, भाजपा कुछ काम भी ठीक भी कर रही है। कानून व्यवस्था सुरक्षा की जो बात आप कर रहे हैं वो बढ़िया, वो बढ़िया है। हाँ, सुरक्षा ठीक है। इस टाइम कहीं भी जा सकता रात में, 12 में जा सकता, 12 भी चला सकता रात में जाकर, कोई परेशानी नहीं। इस टाइम सड़कें भी अच्छी है, भी लाइट भी सही आ रही है इस टाइम। कोई परेशानी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, लाइट भी अच्छी आ रही है। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब आप बता दीजिए, आप तोड़ कर दीजिए बात का। ये भाई साहब जो बात करे, इनकी ये सब कितनी सहमत हैं आप इनसे? कोई कह रहा है बीजेपी को देंगे, कोई कह रहा है आरएलडी को देंगे, कोई कह रहा है कि जी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया तो वोट देने नहीं जाएंगे। प्रत्याशी लोकल का होना चाहिए जी। अजीत राठी को दे दो, हमारे संपर्क का आदमी है, हमारे बीच में रहता है, आना जाना भी बना रहता है। या मिथिलेश पाल को दिया जाए। मिथिलेश पाल भी, जो हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, वे भी लगातार यहाँ हमारे से जुड़ी रही, कोई हमें दिक्कत नहीं आई। और आरएलडी से टिकट हो जाए या भाजपा का दोनों गठबंधन हो जाए, जब भी हम अजीत राठी को वोट देंगे। लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। नवाजी आलम को हम वोट नहीं देंगे, वो भारी हैं, भारी है, उसका विरोध होगा। यहाँ जो सभी चौहान ठाकुर समाज से है, हम मुस्लिम को वोट नहीं देंगे। आपका नाम क्या जी? अरे मैं ना जानता बोलना, मुझे इसी पर मैं तो सुनना नाम तो बताओ, नाम क्या? इसी पार है मेरा नाम। ये बताइए, ये काफ़ी चुनाव देख लिए होंगे आपने, तो सबसे बुजुर्ग तो आप ही हैं।
तजर्बा है आपको, कैसा रहेगा इस बार का? मुझे किन्ना ना जहाज पर बैठाना, मेरे तो पेंसिल भी ना बना दी जितने जितने नेता मुझे फिर रहे हैं। और मैं किसी वोट दूँ वो सब मुसलमान को तो दे देने खड़ी, और कोई भी ले जाइए, और मित्र छू दे सकता बस अपना वोट। मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन का साथ देंगे? मैं अंग्रेज जानता नहीं पढ़ना, अंग्रेज नहीं जानता जी मैं। मतलब ये उम्मीदवार सब कह रहे हैं यहाँ का लोकल का होना चाहिए, वो बात ठीक कह रही है? अपने गांव बस्ती का धोने का हो गया तो जब तो फायदा है कुछ, अब दूर का क्या फायदा है जी। अब मान लो दूर यहाँ पड़ जाओ आफत, दूर का कोई सुनता नहीं तो क्या फायदा है आदमी का यहाँ से। दूर का कोई सुनता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी का पहले तो कह रहे थे कि देखिए राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मतलब हो जाता है। यही बातें हैं और ये तमाम बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। काफ़ी लोगों से हमने यहाँ पर बात की, इनका ऐसा कहना है कि देखिए इस बार जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, सभी लोग ये ठाकुर बाहुल ये गांव है और पहले से ही बीजेपी को वोट देते आए हैं और अब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है तो कहना है कि अब गठबंधन का धर्म भी निभाया जाएगा। प्रत्याशी कोई भी हो, बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, क्षेत्र का उम्मीदवार होना चाहिए। यही बात इस विधानसभा में लगातार उठ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो किन समीकरणों को देखते हुए वो बंटवारा होगा, उसका रहेगा इंतज़ार। बहरहाल फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।